एयरपोर्ट से निकले हैं तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और ये अपने आप में तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करने के लिए पहुंचे और एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एयरपोर्ट से रवाना हुए। हमने ऐसी ही तस्वीरें एक ही कार में दोनों नेताओं की देखी थी चीन में एससीओ समिट के समय, जब लगभग पौना घंटा दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के साथ कार में बैठ के बात की थी। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। वेस्ट की जो नींदें हैं वो अगले 2 दिन के लिए उड़ी रहेंगी क्योंकि पुतिन लैंड कर गए हैं और लैंड भी किए हैं एक फाइल के साथ। वो फाइल के अंदर 3 प्रपोजल्स हैं जिससे सबसे ज्यादा डर था वेस्ट को, और मेरे पास जो अंदर से व्हाट आई हर्ड इज कि तीनों प्रपोजल्स वेस्ट की जो कॉफिन होता है उसमें आखिरी कील उसमें खुदने वाली है। Everybody wants to talk on Putin India, Putin's visit to India. Everybody wants to engage and know कि ये क्या हो रहा है। एक बात तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है, उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की। जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। यानी वेस्ट ने बोलना शुरू कर दिया द ईगल हैज लैंडेड। हमें बोलना चाहिए द बियर, क्योंकि रशियंस को बियर बोला जाता है। पुतिन भारत में लैंड कर चुके हैं राइट नाउ एज वी स्पीक। जो मोटरकेड है वो चल रहा है न्यू दिल्ली की सड़क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिल्ली में बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया। दुनिया के बड़े मीडिया चैनल इस बात से हैरान और खुश हैं कि भारत ने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बावजूद रूस के साथ अपनी दोस्ती मजबूत रखी। यह दिखाता है कि भारत अपनी देश विदेश नीति के फैसले खुद लेता है। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है और यह मुलाकात उस रिश्ते को और भी पक्का करती है। यह सिर्फ मिलना नहीं बल्कि रक्षा और व्यापार में बड़े समझौते करना है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के मीडिया में इस बात को लेकर काफी निराशा है। वे देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े नेता आज भारत के साथ कैसे मजबूत संबंध बना रहे हैं। इस मुलाकात से यह संदेश दिया गया है कि भारत दुनिया की एक ताकतवर देश है और कोई भी इसे अपने दोस्त चुनने से रोक नहीं सकता। फिर से एक ही कार में सवार होकर दोनों नेता एक दिशा में एक रास्ते पे आगे बढ़ते हुए, ये बहुत संदेश साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि भारत और रूस मिलकर कैसे आगे बढ़ने को तत्पर और उत्सुक नजर आ रहा है। में जो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है, उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की। जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे। उस वक्त तो दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर SU
57 जो है वो बात की जा रही है, फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की। ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। तो इसलिए ये विजिट जहां दुनिया के लिए बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी गहरी नजर है इस विजिट के ऊपर। वेस्ट की जो नींदें हैं वो अगले 2 दिन के लिए उड़े रहेंगी, क्योंकि पुतिन लैंड कर गए हैं और लैंड भी किए हैं एक फाइल के साथ। वो फाइल के अंदर 3 प्रपोजल्स हैं, जिससे सबसे ज्यादा डर था वेस्ट को। और मेरे पास जो अंदर से व्हाट आई हर्ड इज कि तीनों प्रपोजल्स वेस्ट की जो कॉफिन होता है उसमें आखिरी कील उसमें खुदने वाली है। वेस्ट ने बोलना शुरू कर दिया द ईगल हैज लैंडेड। हमें बोलना चाहिए द बियर, क्योंकि रशियंस को बियर बोला जाता है। पुतिन भारत में लैंड कर चुके हैं राइट नाउ एज वी स्पीक। जो मोटरकेड है वो चल रहा है न्यू दिल्ली की सड़कों के ऊपर। लेकिन अगर आपको लगेगा कि एक सिंपल ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक हैंडशेक है, देन यू आर डेड रॉन्ग। मीडिया आपको दिखाएगी कि मोदी जी ने जप्फी पाई, 2 पुराने दोस्त मिल रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्लोज डोर्स के पीछे क्या होगा वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ मैसिव हो रहा है सीन के पीछे। ये मैं कुछ ऐसी खबरें दे रहा हूं जो मैंने सुनी है, और ये आपको कल परसों तक पता लगेगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जैक्टली द सेम। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और इसीलिए जो वॉशिंगटन है उसको पसीने आ रहे हैं, और बीजिंग एक एक मूव के ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई है। बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, दोनों के मिलेंगे कैसे, बातें कैसे हो रही होंगी, क्योंकि ये जो जेस्चर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इस मीटिंग में एक सीक्रेट एजेंडा भी है जो टेबल के ऊपर है। 3 एजेंडाज हैं, उसमें से एक बहुत ही सीक्रेट है। अब वो बात करेंगे, मेरा अपना अनुमान है और कुछ मैंने सुना है जो मैं बात करूंगा, क्योंकि इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो चेंज होने वाली है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं एक एक करके कि क्या हो रहा है। अब पहली बात, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि पुतिन वाकई में भारत में आ गए हैं, क्योंकि जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ वो नहीं गए। 1-2 कंट्रीज में गए सिर्फ, पर जनरली ही डजंट कम आउट। अब मोदी जी ने वहां पर रेड कारपेट डाल दिया, जबकि वेस्ट वाले बोल रहे थे अगर आपने रेड कारपेट दिया पुतिन को हम आपको सैंक्शन कर देंगे, आपका जो ट्रेड है टैरिफ है उसको इंक्रीज कर देंगे। लेकिन मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या भारत ने कोई साइड ले लिया रशिया का या अमेरिका का? भाई मैं तो सिंपल बोलता हूं, हम अपने कंट्री के हित के अंदर जो भी काम करना पड़ेगा हम वो कर रहे हैं। वेस्ट को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने बोला पुतिन के साथ आपने मीटिंग नहीं करनी तो आपको नहीं करनी। जब ट्रंप की जरूरत थी तो उन्होंने अलास्का में बुला के मीटिंग करी थी, जो हम कर रहे हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? बट ये हिपोक्रेसी हमेशा हमें सहन करनी पड़ेगी। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी का लेवल ये है कि हमें एक कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे से मीटिंग करने आ रहा है और हमें एक बहुत पतले धागे के ऊपर, थिन टाइट रोप के ऊपर, उसके ऊपर चलने के लिए बोला जा रहा है।